I swear my doll was floating. I hear Alexa in the kitchen say, I don't know, but here are some search on Google. What's up people, welcome back to my another video. I am here again after a little long time I feel, but yeah, we have a little new background because मैं यहाँ मतलब रुको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. मैं यहाँ पे बैठ करके बनाती थी वीडियो, सिट डाउन वीडियोस या सो आज यहाँ पे मुझे एक छिपकली दिख गई है, सो मुझे बिस्तर पे आना पड़ा है. सो या फाइनली वेलकम बैक. और अभी मैं वीडियो बनाना शुरू की हूँ तो लाइट भी चली गई है. अभी मैं बनाना चालू की वीडियो तो अभी लाइट भी चली गई, बट इट्स ओके, वी विल एडजस्ट अ लिटिल. टाइम ही नहीं मिल पाता है, सारी चीज़ें आज ही होनी है. ओके मेरा फ़ोन एक बार गिर चुका है, अब दूसरी बार होप सो ना गिरे. तो आज की वीडियो में, आज का वीडियो का टॉपिक मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग लग रहा है. आज के वीडियो में मैं रेडिट से कुछ डार्केस्ट डीपेस्ट एंड थोड़े हॉरर, मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही हॉरर सीक्रेट्स वगैरह और ये सब कन्फेशंस रेडिट से निकाल के लिखी हूँ. इस मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन नहीं है, मेरे घर में कोई मुझे अपना फ़ोन यूज़ करने के लिए नहीं देगा, तो इसलिए मुझे सब कुछ कॉपी में अपने लिख के आना पड़ा है. मैं आप लोग को दिखाऊँ एक सेकेंड, ये देखो इतना सब मैं लिखी हूँ. Without wasting now any further time, let's start this video. So जो first secret है वो है when my mother died, the first thing and the strongest thing I felt was relief. I mean, when your mother died, the feeling you felt was of relief. ये ग्रीफ का कौन सा स्टेज है, मुझे आप लोग ज़रा कमेंट में बताइएगा. आई गेस रिलीफ तो कोई स्टेज नहीं होता है, बट इट्स ओके. आई थिंक was it your stepmother, something like that? These things are very I don't know, very uneasy for me also, but it's okay. Let's read a next secret. Not my Reddit पे जो मुझे मिला वो, इट्स नहीं मेरा कोई भी इसमें सीक्रेट या फिर कुछ भी ऐसा नहीं. हाँ, लास्ट इस वीडियो के लास्ट में मैं अपने भाई, पर्सनल भाई का एक कन्फेशन नहीं, मतलब एक थोड़ा सा हॉरर किस्सा आप लोग को सुनाऊंगी. सो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना. Okay, so our second secret is my dad was introduced to and taught how to do various drugs by his dad, and they once had something unusual between them, some tension between them. Okay. My dad was introduced and taught how to do various kinds of by his dad, and और मैं क्यों ही ये वीडियो बना रही हूँ इतना, मेरे लिए मुझे समझ ही नहीं आ रही बोलूँ क्या. इट इज़ कॉल्ड खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना. एंड दे हैड सम awkward thing also between them. हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल. मुझे तो ये थोड़ा सा झूठ टाइप का लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट. कमेंट्स में आप लोग मुझे बताइएगा कि इन सारे कन्फेशन सीक्रेट्स में से आप लोग को कौन कौन से थोड़े झूठ टाइप के लगे हैं. Third secret is my dad had a whole another family 2 miles away and kept it secret till he was 80 something. मैं क्या, मुझे लगता है बहुत लोग रिलेट करेंगे. हम लोग जब छोटे थे तो मुझे भी ऐसा लगता था कि whether my dad is having any, मतलब मैं अपने पापा का फ़ोन चेक करती रहती थी कि कहीं उनकी कोई और फैमिली तो नहीं है. ये आई गेस बहुत लोग किए होंगे. ओह माय गॉड, लाइट आ गई. बहुत सारे लोग अपने बचपन में किए होंगे, बट इनका तो रियली निकल गया. बट आई फील कि ये मुझे ट्रू और फॉल्स में मुझे ये मिड लग रहा है. मुझे ये फॉल्स नहीं लग रहा है कि 2 माइल्स की दूरी पे फैमिली होगी, बट मुझे ये थोड़ा सा, मैं ये नहीं मान पा रही हूँ कि 80 साल की उम्र तक आखिर इनके पिताश्री ने ये सीक्रेट कैसे रखा. आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सीक्रेट. आई रेगुलरली डे ड्रीम अबाउट मर्डरिंग वन पर्सन. आई मीन आपको या हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो मन में, ये ट्रू हो सकता है यार.
बहुत कुछ लोग होते हैं जो बहुत एग्रेसिव रहते हैं, और जो लोग कुछ मतलब कर नहीं पाते हैं, जैसे बहुत मतलब कुछ जो लोग कुछ कर नहीं पाते तो वो लोग बस डे ड्रीम और ड्रीम ही कर सकते हैं कि मुझे इस बंदे या बंदी को मारना है। मैं क्या बोल रही हूँ, क्या, इट्स वेरी रॉन्ग बाय द वे, प्लीज़ don't get influenced by any of this. Now let's move to the next. My mother told me the firemen were trying to open the doors and my cousin and the other teens were screaming for help when it got fire. So, I mean, if it is true, which I think ये true हो सकता है, तो ये situation कितनी ज़्यादा हॉरिफाइंग रही होगी कि मतलब एक गाड़ी में आग लग गई है और मम्मी बचाने की कोशिश कर रही हैं, फायरमैन वगैरह सब लोग हेल्प के लिए हैं, बट यू नो द स्क्रीमिंग, अगर आई होप कि वो लोग बच गए हों। कितना ज़्यादा, ये तो पूरा ट्रॉमा वाली बात हो गई। सो द गाय हु थॉट समवन वाज राइटिंग हिम नोट्स फॉर इट वुड, क्या है यार, मैं क्या लिखती हूँ, For it to be he had carbon monoxide poisoning। मैं ना कुछ भी लिख दी हूँ, मैं लिखते वक्त नहीं पढ़ रही थी कि वीडियो बनाते समय ही डायरेक्ट पढ़ूँगी अच्छे से समझ करके तो मज़ा आएगा, बट मुझे वीडियो बनाते समय ही नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या लिखी हूँ और क्या है। ओके, सो अ गाय हु थॉट, लाइक आई थॉट दे इज़ गाय में, आप लोग अज्यूम कर लो कि यहाँ पे कोई लड़का है, एंड मुझे लग रहा है कि ये लड़का नोट्स लिख रहा है लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कर रहा है। I mean, I think it is fake. Fake! It is fake! I hear Alexa in the kitchen say, I don't know, but here are some search on Google. एक तो मैं अकेली रूम में बैठी हूँ, रात हो रहा है, बड़ी सारी इतनी डरावनी चीज़ें मैं पता नहीं क्यों लिखी हूँ। मतलब मैं ये सब सोचती हूँ कि किसी के साथ ये, मेरे साथ अगर ये हो जाए ना, आई स्वेयर मैं घर छोड़ के भाग जाऊँगी। ये एक रीज़न है जो मैं अपने घर में एलेक्सा वगैरह ये सब नहीं रखना चाहती हूँ और नहीं रख रही हूँ, बिकॉज रैंडमली अगर किसी दिन एलेक्सा बोल दे आई डोंट नो बट हियर आर सम सर्च ऑन गूगल, बहुत डरावना सिचुएशन है ये बाय द वे, एंड इट कैन बी 100% ट्रू। आई हैव सीन यू वॉकिंग फ्रॉम डैश 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 डैश। मतलब आप इमेजिन करो किसी इंसान का आपके पास टेक्स्ट आ रहा हो कि मैंने आपको इस जगह से जाते हुए आज देखा है, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? तो बहुत 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 ज़्यादा डर जाऊंगी, एंड ऑब्वियसली कोई भी डरेगा। द फर्स्ट थिंग विच आई वुड डू इज़ ब्लॉकिंग दैट नंबर एंड going for some help, police station or somewhere, because this is very scary situation and it can be true. I swear my doll was floating and slowly floated through the wall. इमेजिन यहाँ पे कोई डॉल है और वो उड़ते 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 वॉल पे क्लाइम करे, वॉल को फ्लोट। इट इज़ वेरी स्केरी सिचुएशन टू बी इन। आई होप यू आर सेफ एट ए प्लेस नाउ। एंड वो डॉल कहीं, म्यूज़ियम होता है ना, कुछ म्यूज़ियम रहता है ना डॉल्स वगैरह ये सब जो, और थोड़ी हॉन्टेड चीज़ें हैं उन सबको किसी म्यूज़ियम में रखा जाता है, उस म्यूज़ियम में हो और आप अपने घर पे सेफ हो। My son said, Mom, when I was big and you were little, I remember when we danced in the kitchen. This is something out that, related to the past life. ऐसा कुछ होता है, मतलब मैंने देखा इंडिया में भी, ये तो आई गेस फॉरेन का ही होगा कुछ ये, बट इंडिया में भी आई गेस आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ बच्चों को उन लोगों की पास्ट लाइफ याद आ जाती है और फिर दुनिया भर के रिपोर्टर्स उन लोग के घर पे जा कर के, बेटा और बताओ बेटा आप कहाँ रहते थे। तो ये तो ट्रू हो सकता है यार। Once I saw I was in a doctor's cabin and a nurse walked past. It happened months later, same lady, same outfit and same place. अगर ये मेरे साथ होगा ना, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाऊँगी। आई मीन या इट कैन बी अ सिचुएशन ऑफ कि आप कुछ सपने में देखे हो फिर वो रियल में हो रहा है, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि वो चीज़ रियल था, वो मैंने देखा भी था। आई डोंट नो, इट्स वेरी confusing situation and it can be true. ये मेरे साथ भी एक बार हुआ है, मुझे ऐसा लगा था अपनी लाइफ में, मुझे एकदम क्लियर सिचुएशन नहीं आता बट मुझे ऐसा लगा था एक बार अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी, बट आई डोंट रिमेंबर।
One day a voice told me, move. I rolled out of the way and a fan came crashing down. I hope कि वो वॉइस आई और आप हट गए, बिकॉज अगर वो वॉइस नहीं आती, ये तो इंट्यूशन हो गया, हो सकता है वो वॉइस ना भी आई हो, आपको बस ऐसा लग रहा हो कि वो वॉइस आई हो अब, लेकिन वो था आपके मन का इंट्यूशन था। मैं ऐसे बोल तो ऐसे रही हूँ जैसे कि सारे जो रेडिट के यूज़र्स जो लिखे हैं इन सारी जगह, वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, मैं उन लोगों को दे रही हूँ सुझाव। सडनली आई हर्ड समवन से माई नेम बिहाइंड मी। मतलब मैंने ऐसा सुना है कि अगर कोई आपका नाम पुकार रहा है, मतलब आपको ऐसा लगे कि कोई पीछे से आपका नाम पुकार रहा है, तो पीछे मुड़ के कभी मत देखना। एडवाइस फ्रॉम माई साइड, अगर आपको आई होप कि आपके साथ ऐसा ना हो, बट अगर होगा पीछे मुड़ के मत देखिएगा दोस्त, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ के देखें आपके साथ आगे होगा वो आप नहीं देख पाओगे। My roommate and I lived in a 100-year-old farmhouse. Many strange things happened. पहली बात तो आप लोग ऐसी जगह पे मत जाया करिए जहाँ पे बहुत पुरानी जगह हो वो, और वहाँ पे कोई भी एक अनयूजुअल चीज़ हो जाए तो तुरंत उस अपार्टमेंट को छोड़ दिया करिए। But there is a story. One day we were watching TV in a living room on the main floor, and suddenly we heard a loud crashing glass sound breaking and felt the floor shake in the ceiling above us. We both ran upstairs and could not find what happened. ग्रामर वगैरह एंड इंग्लिश थोड़ी सी गलत है, बिकॉज मैं अपने मन से नहीं लिखी हूँ, जो मुझे दिखा था मैं वही सेम चीज़ कॉपी कर दी हूँ, सो प्लीज़ डोंट माइंड इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक्स, आई एम सॉरी। बट मैं इस वाले स्पेशली इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, बिकॉज बेसिकली क्या लिखा है कि ये कुछ लोग थे जो कि बहुत ओल्ड अपार्टमेंट में रहते थे, और इन लोगों को टीवी देख रहे थे, और इन लोगों को ऊपर ऐसा लगा कि कुछ गिरा और कुछ बहुत टूटने की आवाज़ आ गई, तो ये लोग ऊपर चेक करने गए और सब कुछ ठीक था, सब कुछ अपने जगह पे था। इस पर्टिकुलर कमेंट का मैं कमेंट सेक्शन भी मतलब कमेंट्स देखी थी इस चीज़ का, सीक्रेट का, और उसमें बहुत सारे लोग लिखे थे कि सेम चीज़ उन लोगों के साथ हुई है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माई ब्रदर्स हॉरर स्टोरी। ये एक किस्सा है, स्टोरी नहीं है। तो क्या हुआ था कि जब मैं और मेरा भाई हम लोग छोटे थे, तो हम लोग जब गए थे एक बार नानी के घर, तो उस टाइम क्या हुआ था कि हम लोग रात में सो रहे थे। तो बेसिकली रूम का स्ट्रक्चर मुझे आप लोग पहले समझाना पड़ेगा। जैसे ये रूम था और यहाँ पे एक स्टोर रूम से अटैच्ड एक स्टोर रूम काइंड ऑफ था, और दरवाज़ा नहीं था बीच में स्टोर रूम और रूम के। तो रात को सोते समय मेरे भाई को लगा कि मतलब स्लीप पैरालिसिस काइंड ऑफ नहीं होता है, उसको वैसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ। उसको लगा कि उसके मुंह पे कोई ऐसे हाथ रख दिया है, और वो हिल डुल नहीं पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, और लेकिन वो देख पा रहा था कि जो स्टोर रूम है उससे उसको लग रहा था कि कुछ दो लोग कुछ चुरा रहे हैं। और फिर उसके बाद वो बस ये चीज़ देखा और वो मम्मी को पकड़ के फिर सो गया। फिर सुबह वो उठ करके सबको बताया, तो ऑब्वियसली सब लोग इस चीज़ को मजाक में लिए, बट वो मुझे बताया तो मैं इस चीज़ को सीरियसली। एंड विद ऑल दिस हियर कम्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। एंड अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।